शादी शादी बहुत बड़ा मुद्दा है ये शादी इंडिया में। क्योंकि शादी के बिना तो यहाँ पे किसी का चलता ही नहीं है। किसी की उम्र 18 से ऊपर हो जाए बोलेंगे अरे इसी शादी की उम्र निकली जा रही है, शादी करवाओ इसकी। लेकिन शादी क्या है? एक लड़का होता है, उसको शेरवानी पहना देते, उसे बोलते दूल्हे राजा, और उसको घोड़े पे बैठा देते हैं। घोड़े से पूछ उसकी हालत क्या है। इस दूल्हे जैसे कितने बुद्धुओं को वो पार करा चुका है। और टीवी सीरियल का हाल देख लो, हमारी फिल्मों का हाल देख लो, क्या है, क्या करते हैं। पूरी फिल्म में लड़का लड़की को मिलाने की कोशिशें की जाएंगी, ठीक है। विलन आएगा, उसमें झगड़ा होगा, फिर मार पिटाई होगी, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, शहनाई बजती है और शादी हो जाती है। और शादी हो जाती है, फिर उसके बाद पिक्चर का दी एंड होता है। क्यों हो जाता है वहां पे दी एंड? क्योंकि उनको भी पता है इससे आगे वाली स्टोरी बताने लायक नहीं है, उस स्टोरी में कुछ रखा नहीं है। तो शादी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, शादी शादी है, बस शादी लाइफ का एक पार्ट है ओनली। दिस इज नॉट अ बिगर थिंग इन अवर लाइफ। तो शादी को बहुत बड़ा हुआ मत बना दीजिए आप। और मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं, ऐसे ऐसे मैंने जगहें देखी हैं जहां पर लाइब्रेरी नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है, जहां पर कॉलेज नहीं है। वहां पर मैरिज हॉल लेकिन है, वहां पर शादी जरूर हो रही है। और ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर दिन में पढ़ाई हो रही है और रात में वहां पर शादियां हो रही हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर कॉलेज खोला हुआ है और वो खुद हारे हुए हैं। वहां पर बच्चे नहीं आते हैं क्योंकि बच्चे चले जाते हैं शहरों में पढ़ने, गांव में पढ़ने, वो सब कॉलेज में जाते नहीं है। तो वो सब के माइंड में खुद थॉट रन करता है कि मैं इस कॉलेज को मैरिज हॉल क्यों ना बना दूं, क्योंकि मैरिज हॉल में कमाई इतनी ज्यादा है। लोग पैसा खर्चने को आतुर हुए जा रहे हैं शादी में। और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी शादी हुई है, उसमें भी इतना ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है। तो ये बड़े बड़े लोग भी ऐसा मैसेज देते हैं जो आम जनता को, कि वो भी अपनी लाइफ में जब शादी करें अपने घर पर, तो वो भी अपनी औकात जितनी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही पैसा खर्चा करें, चाहे उनको थोड़ा लोन लेना पड़े, चाहे अपनी जगह बेचनी पड़े, लेकिन शादी वो बड़ी ही करेंगे। बेटी को पढ़ाओ मत, ठीक है, लेकिन उसे शादी इतने ज्यादा ढंग से दहेज देके कर दो कि वो अपने, जहां पर वो जा रही है वहां पर वो अपने पैसे का ही घमंड दिखाती रहे। वो बिल्कुल ये ना बोले कि उसके पास नॉलेज कितनी, उसके पास ज्ञान कितनी, वो घर को कैसा चला रही है। वहां पर वो घर को चलाएगी नहीं। वो आपने जो घर वाले पैसा इतना दे देते हैं कि वो उसी घमंड में चूर रहती है कि मैं तो अपने घर से इतना लेकर आई हूं। पैसा देने के बजाय आप नॉलेज दो, आप ज्ञान दो उसको। और शादी में फजूल खर्चा मत करो, क्योंकि खर्चा करना इज अ डिफरेंट थिंग। क्या होता है कि मोस्टली आजकल कार्बन, आजकल प्लास्टिक के बर्तन यूज होते हैं, हम सब जानते हैं। और वो जब बर्तन छूटते हैं ऐसे, तो वो कितना धरती को नुकसान होता है इन सब चीजों से। और हमें इन सब चीजों को इतना बड़ा बनाने की बजाय फोकस करना चाहिए कि गांव में मैरिज हॉल अगर एक है तो 10 लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि जब कोई वहां से बच्चा गुजरे, कोई बुजुर्ग वहां से गुजरे, तो वो एक लाइब्रेरी पर उसका ध्यान जाए तो वो दूसरी लाइब्रेरी या तीसरी लाइब्रेरी या एटलीस्ट 8वीं 9वीं लाइब्रेरी पर जाके तो रुक ही जाए ना वो, वहां पे कुछ पढ़ने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए। क्योंकि ज्ञान जीवन का मेन मोटिव होता है, ठीक है। इन सब चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं इस मुद्दे को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े धर्मगुरु भी पहुंच जाते हैं। उनको सजेशन देने के बजाय, उनको कुछ नॉलेज देने के बजाय कि तुम इतना खर्चा मत करो, वो खुद वहां पे सम्मिलित होते हैं। तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? लोग तो इन्हीं धर्मगुरु के आश्रय रहते हैं ना, इन्हीं धर्मगुरु की बातें मानते हैं। तो ये लोग ही वहां पर पहुंचे होंगे तो लोग यही सोचेंगे कि यही जीवन का मेन मुद्दा है, यहीं पर पैसा खर्च करना है, हमें जीवन भर पैसा बचाना है और शादी में लाके झोंक देना है, खर्च कर देना है उस पैसे को। वही पैसे को किसी राइट वे में, किसी राइट काम में लगाया जाए तो बहुत ज्यादा हम आगे पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे अपने लाइफ में भी, और देश भी तरक्की करेगा इससे। धन्यवाद।